बता देता हूँ। कोई मोटर कार झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चल रही है, 8 सेकेंड तक चलती है। इसके समांतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा? तो कहने का मतलब इसमें जो है, क्योंकि मोटर झील में विरामावस्था में है तो यू शून्य हो जाएगा। आप देखें, इसमें हिंट में दे देता हूँ, यू शून्य, और उसको जो ए त्वरण जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 3, चौथा ए जो है वो 3ms-2, और टी जो समय जो इसमें ले रही है वो 8 सेकेंड, टी बराबर 8 सेकेंड का टाइम ले रही है। तो इसको दूरी को तय करने में, यानी कि उसको कितना समय एस निकालना है, तो देखिए एस के लिए कौन सी समीकरण लगेगी? इसमें एस जो सेकेंड समीकरण एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर अगर आप लगाएंगे तो इससे आपकी ये सरल हो जाएगी। अर्थात इसकी सहायता से आप करेंगे, क्योंकि देखिए यू भी दे रखा है, इसमें टी भी दे रखा है और ए भी दे रखा है, टी स्क्वायर आपका निकल जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आता है 5वां, जो एक ग्राफ की है। इसमें है किसी गाड़ी से चालक से लेकर जाएगी तक। इसके लिए मैंने ग्राफ भी बनाया है आपको ऑलरेडी, तो इसमें एक बार पढ़ लें। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। चल रही कार में ब्रेक लगाता है, माने इतनी स्पीड पे चल रही थी, उसने ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुकेगी धीरे धीरे करके। ब्रेक लगाता है, कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है और 5 सेकेंड में रुक जाती है, माने यहां से चली और 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 सेकेंड में वह रुक गई। यहां मैंने जब ये ग्राफ बनाया, उसके लिए पहले भी मैं ग्राफ सिखा चुका हूं आपको। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी दूसरी तीसरी वीडियो देखें, उसमें आपको ग्राफ मिलेंगे, उसे आप देख सकते हैं। इसमें समय है, समय सेकंड में 1 2 3 4 5 6 10 सेकंड तक दिए हैं। इधर वेग है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, 4 किलोमीटर 8 12 4 का पढ़ा 52 तक है, ठीक है। तो 52 किलोमीटर से 5 सेकंड में वो रुक जाती है, शून्य हो जाता है, माने यहां जो शुरू में प्रारंभिक वेग ये u माना जाएगा, क्या माना जाएगा? u, और अंत में रुक गई तो v यहाँ पर शून्य हो गया। अर्थात पहली कार के लिए अगर देखें तो u बराबर 52 किलोमीटर प्रति घंटा ही। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे हम हमेशा, तो 52 गुणा 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड, 18 गुना 4 इसे काट लो आप। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, और यानी कि अगर इसको हम करते हैं तो 5 6 30, 5 दूनी 10 3, 130/9 मीटर प्रति सेकंड में आया। अच्छा, अंतिम वेग जो v है जब रुक जाएगी तो शून्य हो गया है, और समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक? t बराबर 5 सेकंड का टाइम लगा। कितना लगा? 5 सेकंड का। अब इसमें 5 सेकंड का तो पूछ रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने में उसने कुल कितनी दूरी, यानी कि दूरी तय की, तो अर्थात s निकालना है, s ज्ञात करना है, कुल कितनी दूरी। कह रहे हैं कार जाती है, दूसरा चालक 30 किलोमीटर घंटे की धीमी ब्रेक लगाता है, इतने किलोमीटर। दोनों कारों के 4 समय ग्राफ आलेखित कीजिए। तो 4 समय ग्राफ मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। ब्रेक लगाने पर दोनों में कार में अधिक दूरी कौन तय करेगा, यानी कौन अधिक। अब देखिए ग्राफ से अगर आप देखें, ये वाली दूरी ज्यादा है या ये दूरी ज्यादा है, ये जब बनाएंगे आप तो आपको निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको s निकालना है हमें, t मालूम है, v मालूम है, ये तो इसमें a नहीं मालूम है। s निकालेंगे, अगर हम तीसरी समीकरण लगा रहे हैं तब भी v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, तब भी a आएगा, और दूसरी लगाना है तब भी a नहीं है। तो a निकालने के लिए हम जानते हैं a बराबर क्या होगा? v माइनस u बटे टी। v का मान 0, u का मान 130/9 और t का जो समय है 5, तो ये माइनस का 130/9 गुणा 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस 130/9 पंजे 45, 145 ये आ गया 130 यानी कि 45। और अगर आप इसे काटेंगे तो और काट लें, 2 से 2 5 से 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, कितना बचे यहाँ पर? 1 10, 5 दूनी 10 30 बचे, 5 6 30 26, यानी कि ये आया आपको -26/9।
-2। ये आपका ए आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एस। तो एस बराबर आप समीकरण लगा दें, ut प्लस 1/2 AT²। अब जो ए है ये माइनस में है, आप देखें तो एस निकालने के लिए u का मान पता है आपको, u है आपका 130/9 और t इसका 5 सेकेंड का टाइम लगाया प्लस 1/2। ए का मान माइनस का आया है 26/9, टी फिर वो 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर है। अब आप देखें एस बराबर इनको यहाँ 13×5 = 650/9 प्लस 2 से काट लें 13 आएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 13 गुणा 5×25/9। एस बराबर यहाँ देखेंगे 650/9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इनकी गुणा कर लो आप, 13 माइनस का 13×65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32/9, यानी 32/9, 325/9। अब ये एस बराबर 9 दोनों का कॉमन है, तो इसमें से घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ रह गया 4 में से 2 2, यहाँ 325/9 प्लस का यानी 325/9। और अगर आप इसको भाग देंगे 325/9 तो ये लगभग 36.11 मीटर की दूरी आएगी आंसर। ये आपका पहला वाला यहां से यहां तक की दूरी 36.11 है, 11 आई। ठीक है, अब ये पहली कार के लिए हो गया, ये आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी कार के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर पहले की जगह अब हम करेंगे दूसरी कार के लिए। दूसरी कार के लिए देखिए सेम है, u यहाँ 52 था, यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया, यहाँ हो गया 30। और 30 को जब हम यहाँ पर करेंगे, अब आपको मैं आगे ये पूरा इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये हो गया 30, तो 30 गुणा 5/18, 3 धाम 3 छक 18, 2 3 6, 3 2 5 10, 5 25/3 ms-1 आया। और इसमें भी शून्य हो जाएगा, लेकिन टाइम है 10 सेकेंड का लगेगा। क्या रहेगा 10 सेकेंड का, एस निकालना है, तो इसमें भी वही होगा। अब आपको यहाँ v-u u जो है 25/9 हो गया, u जो है आपका माइनस का 25/3 सॉरी। अब यहाँ आप 25/3 कर लेंगे और यहाँ 5 की जगह 10 आ जाएगा, तो ये माइनस का, अब आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, -25/3 गुणा 10, ये आ गया 5×25, 5 दूनी 10, तो ये आ गया -5/6, यानी -5/6। अब आप इसमें लगाएंगे, इसमें वही समीकरण लगा देंगे यहाँ पर, ये समीकरण तो बिल्कुल सही है। और इसको आप देखें इस तरह से, तो एस निकालने का तरीका वही है। u आपको पता है कि 25/3 है, 25/3। टी आपका ये आ गया 10 सेकेंड प्लस 1/2। ए का मान आपका ये आ गया, -5/6 और टी जो है 10 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसे हल कर लें तो 250 बचे धाम 250/3 प्लस ये 1/2 -5/6 गुणा 10 धाम 100 हो गए। 2 से काट लो, 2 5 10, 0 बन गया, 2 3 6, 2 दूनी 25। अब यहाँ आ गया 250/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 पंजे 125/3। देखिए इसमें इन दोनों का 3 लासा है, दोनों का सेम है, तो 125 में घटाएंगे 250 में से, तो 125 ही बटेगा, अर्थात 125/3 आएगा। और अगर यहाँ पर एस को इसको भाग देंगे, 3 चौक 12, फिर 3 2 से 3 6 18, लगभग 6-7 कितने मीटर, ये दूसरा आंसर है। अब देखिए आप इसमें छठा का जो प्रश्न है वो गृह कार्य में करना है, और इसको फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सोल्यूशन देता हूँ। ग्राफ है, ग्राफ द्वारा आप देख सकते हैं, ये है
तीन में ये ग्राफ दिया है, ग्राफ को पहले देखेंगे 8.11 वाला, फिर है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। अब देखिए ए बी सी, तो इसमें सबसे दूरी जो अधिक है वो बी की है, तो इसमें पहले वाले का जो आंसर आएगा ए वाले का, उसके आगे बी आएगा। और बी वाला जो प्रश्न है उसमें क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर मिलेगी? तीनों देखिए, तीनों अलग अलग मिल रही है, कोई कहीं नहीं मिल रही, तो आप इसको नहीं में आंसर देंगे, यानी कि नो में आंसर देंगे। और सी वाला जो प्रश्न है उसमें है कि जिस समय वी ए से गुजरता है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेता है? लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और डी जो है इसमें कि जिस समय बी सी से गुजरता है उस समय कितनी दूरी तय करता है, तो इसमें 6 किलोमीटर। ये इसका पूरा सोल्यूशन है 6 वाले का। 7वां प्रश्न मैं आपको हल करा रहा हूं, जो पेज नंबर 125 पर है। 7वां प्रश्न ये है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। देखिए ऊपर से जब नीचे गेंद कभी भी गिरेगी, नीचे से ऊपर जी का मान घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे बढ़ता है, प्लस में आएगा, ठीक है। गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर के प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, तो ऊंचाई जो h बराबर, अगर देखें h बराबर 20 मीटर क्लियर दे रखा है, और जो वेग है इतने मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर त्वरण, तो ये त्वरण है ए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से की दर से बढ़ता है। ये किस वेग से धरातल पर टकराएगा? कहने का मतलब अंतिम वेग जो है इसका अंत में v जो है वो कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। कितने समय पश्चात ये धरातल, और इसमें टी भी कितना होगा ये भी पूछ रहे हैं दोनों। अब देखिए यहाँ पर h पता है a, और a का मान पता है। a को हम जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आते हैं तो a ना कहकर इसे g कहते हैं। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण होता है g। अब आपको इसमें मान लीजिए v निकालना है, तो v निकालने के लिए v स्क्वायर u क्या है? देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही है तो u उस समय क्या होगा? उसका शून्य होगा, क्योंकि प्रारंभिक शून्य। अब इसमें गति की t नहीं है, तो इसलिए गति की तीसरी समीकरण लगेगी। कौन सी? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए as ना होके इसमें जब ये आ जाता है तो a की जगह g आ जाता है और इसकी जगह h आ जाता है। v का मान आपको मालूम करना है, तो v स्क्वायर बराबर u का मान शून्य है तो शून्य का वर्ग हो गया, प्लस 2g का मान 10 है और h का मान 20 है। तो देखिए v स्क्वायर बराबर, ये तो शून्य हो गया, प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 400, और b बराबर √400 आ गया। 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड ये आएगा। अब आपको t पूछ रहे हैं, तो t में गति की आप पहली समीकरण लगा सकते हैं। इसमें t निकालने के लिए v बराबर u प्लस 8t ये लगाएंगे, 8 ना लगा के a की जगह g लगाएंगे, तो v का मान आपको पता है 20 आ गया, u का मान 0 है और g का मान 10 है। t का मान निकालना है, तो देखिए 20 और ये 10t, t बराबर निकालेंगे तो 20/10, 10 एकम 10 दूनी 20, तो 2 बराबर t, या t बराबर 2 सेकेंड का टाइम लगा सकते। एक आंसर ये है आपका और एक ये, दोनों आंसर इसके आपके ये सॉल्व हो गए, 20 और t बराबर 2 सेकेंड। देखिए ये ग्राफ देख लीजिए और इसको मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए इस ग्राफ में यह है एक कार का चाल समय ग्राफ दर्शाया गया है। तो ए प्रश्न जो है, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगा? इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। तो 4t बराबर 4 सेकेंड, u जो है अगर देखा जाए तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, और अंतिम वेग अगर देखा जाए लगभग 6 पे जाके हो रहा है, तो वेग और s निकालना है। तो सब देखिए s निकालने के लिए हमें a चाहिए, a है नहीं इसमें, तो a निकालने के लिए v माइनस u/t, v का मान है 6 माइनस u 0/t का मान है आपका 4, तो 6/4 ये हो गया आपका। अब निकालना है आपको s, तो s बराबर दूसरी समीकरण लगा दो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s बराबर u का मान आपको पता है 0 है और t का मान लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो t भी लिख सकते हैं, प्लस 1/2
गुणा ए का मान अभी हमने निकाला है 6/4 और टी जो है आपका 4 का स्क्वायर, टी जो है टी स्क्वायर 4 का, तो एस बराबर ये 0 हो गया प्लस ये 1/2 गुणा 6/4 गुणा 4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए एस बराबर 6 दूनी 12 मीटर की, यानी कि दूरी हो गई इसमें 12 मीटर, 12 मीटर ये आंसर होगा। दूसरा इसी में बी प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की समान गति को दर्शाए। तो आप देखिए ये जो सीधी रेखा ये वाली है तो एक्स अक्ष के समांतर, अर्थात जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष कार का समान वो दिखाएगा। एक्स अक्ष कार की एक समान, कार की एक समान गति को दर्शाएगा, गति को दर्शाएगा, ये आपका इसका दर्शाएगा, ये इसका सेकेंड आंसर। अब देखिए इसका जो नवा प्रश्न है वो मैं आपको गृह कार्य में दे रहा हूँ 125 पेज पर, फिर भी इसका सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है, तो प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, तो वह वस्तु यानी कि उसकी कौन सी अवस्था होगी, तो इसमें ए वाले में ब्राह्म अवस्था होगी। कौन सी होगी? ब्राह्मावस्था, ब्राह्मावस्था ये आंसर आएगा ए वाले में। बी वाले में कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो एक सरल रेखीय गति होगी। कैसे होगी? एक सरल रेखीय गति, इसका आंसर होगा सरल रेखीय गति। और जो सी वाला है इसका तीसरा, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसका त्वरण उसके लंबवत हो, तो इस दिशा में जब कोई वस्तु ऊंचाई से क्षैतिजाकार फेंकी जाती है, यानी कि क्षैतिजाकार फेंकी जाती है, इसका आंसर होगा जब कोई वस्तु क्षैतिजाकार फेंकी जाती है। क्षैतिज क्या होती है? क्षैतिज हमारे एकदम पैरेलल, ऐसे जैसे हमने इस तरह से फेंक दिया, इसको इस तरह से फेंक दिया तो ये क्षैतिजाकार होती है। अब इसका 10वां और लास्ट प्रश्न है। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सवाल आपको आगे हो तो ये सारे गृह कार्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसमें देखिए लास्ट प्रश्न है इसका कि ये दिया है किसी कृत्रिम उपग्रह का 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो उसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 42,250 किलोमीटर। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो t बराबर 24 घंटे, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल देखिए, तो चाल के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी जो है इसकी परिधि होगी, वृत्ताकार पथ है तो इसका परिधि यानी कि r ये है, तो इसमें हो जाएगा यानी कि इसकी परिधि, परिधि बटे समय, परिधि होगी 2πr बटे समय जो है t हो गया ये। तो 2π का मान आपको पता है 22/7 होता है। r जो है ये होगी आपकी 42,250 और 2πr 42, और टाइम जो है t जो है वो 24 आवर है। अब आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 2 गुणा 22 गुणा 42,250 बटे 7 गुणा 24, तो जो कैलकुलेट करके, कैलकुलेट आप खुद कर लेंगे, आंसर यहाँ पर आएगा। तो वह आंसर आपका कि लगभग किलोमीटर में आएगा। किसमें आएगा? किलोमीटर में आंसर। और ये आंसर भी दे देता हूं मैं, ये 11118 किलोमीटर आएगा लगभग। तो ये आप कैलकुलेशन करके तब निकालें दूरी इस टाइम में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। दैट्स ऑल।